हेलो। अम, चलो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। फ्लूइड्स का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक हम देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है, ऐसा बोला गया ना कि एक क्यूब है, कुछ इस तरह की शेप की है, कुछ कुछ डब्लू शेप है इसका। वो मूवी आई थी ना एक, कौन सी मूवी थी यार, उसमें था ना एक डब्लू के नीचे 10 करोड़ छिपा हुआ था। कुछ वैसा ही डब्लू है ये। इसके अंदर 10 करोड़ तो नहीं छिपे, लेकिन थोड़ा पानी है इसके अंदर। हाँ, तुम अच्छे से क्वेश्चन को समझोगे, तुम्हारी जॉब लग जाएगी ना, तो तुम्हारी 10 करोड़ की सैलरी जरूर हो जाएगी। पानी भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पानी ब्लू कलर का होता है, नीला पानी है, नीला आसमान। इसे पूरा पानी भरा हुआ, ठीक है यहाँ पे। और कहा जा रहा है कि ये पानी जो है पूरा ट्यूब के अंदर अच्छे से भर दिया गया है। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसकी जो हाइट है यहाँ से H1 है, क्लियर। और यहाँ पर जो हाइट है वो H2 है, और यहाँ पर भी हाइट कैसी H1 है, क्लियर। हमसे बोला गया कि प्रेशर निकालो इस पॉइंट पर। तो अगर हमको इस पॉइंट पर प्रेशर निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हालांकि आसान सवाल है, सबको आ जाएगा। तो इसका टेक्निक क्या है जो तुमको याद रखना है कि अगर नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, और ऊपर जाते हैं तो प्रेशर घटता है। जैसे यहाँ पे प्रेशर अगर हमसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस रो जी H1। हम यहाँ पे आएंगे, लेवल तो सेम है, तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, P0 प्लस रो जी H1। ऊपर से नीचे आए, यहाँ प्रेशर P0 था, एयर है, प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया। यहाँ पे भी सेम प्रेशर होगा। हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। हम कितना हाइट ऊपर का H2, यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H2, ठीक है। एक तुमने एक टेक्निक सीखा यहाँ पे, आसानों को शॉर्टकट में करने का। नीचे आओ तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाओ तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। उस टेक्निक से हम यहाँ पे प्रेशर बता सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आते हैं अपने मुद्दे पर। प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स, नया टॉपिक है। यहाँ पर बोला गया ना कि मान लो कि हमारे पास ऐसी कोई कंटेनर है, और इसके नीचे लगे हैं 2 चक्के। और हमने क्या किया, आए और हमने इसको धक्का दिया, और इसको हमने एक्सीलरेट करवाया, पानी पिया, ठीक है। एक्सीलरेट करवाया हमने इसको एक्सेलरेशन ए के साथ, सर से ही भागेगा ये। तो जब भागेगा तो फ्लूइड का क्या होगा, ठीक है। फ्लूइड का कैस किस तरह से शेप बनाएगा, हमको वो समझना है। इसको करवाने से पहले ना एक छोटा सा एक पॉइंट लिख लो। मान लो कि अगर फ्लूइड अगर रेस्ट पे रहता है, तो उसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल, जो उसके सरफेस पे जो लिक्विड होगा, ठीक है, इस कंटेनर में, या जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उस पे नेट फोर्स कितना लगता है अलोंग द सरफेस, वो 0 होता है। अलोंग द सरफेस कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, आंसर इज 0 विथ रेस्पेक्ट टू द कंटेनर, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है, काफी काम का स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑन सरफेस ऑफ, ऑन सरफेस, किसका सरफेस, ऑब्वियसली बात है लिक्विड का सरफेस। ऑन सरफेस फोर्स इज 0 along the surface, थोड़ा पोएम टाइप का बन रहा है ना, सरफेस, ऑन सरफेस द फोर्स इज along the surface with respect to container।
किसके रेस्पेक्ट में? कंटेनर के, मतलब हम अगर हम चीटी बन के बैठ जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हर सिचुएशन में लिक्विड के सरफेस पे कितना फोर्स लगता है? आंसर है 0, ठीक है। किधर 0 लगता है? अलोंग द सरफेस, ठीक है। इधर फोर्स हो सकता है F, ठीक है, लेकिन इधर में कोई फोर्स नहीं होगा, ठीक है। इधर कितना फोर्स होगा? 0 होगा। अलोंग द सरफेस कितना फोर्स होगा? तो 0 होगा, ठीक है। ओके, ये स्टेटमेंट नोट कर देना सबको। ये पूरा ये जो स्टेटमेंट है ना, ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप जो आगे जो पढ़ने जा रहे हैं ना, एक ही लाइन पे पूरा का पूरा हम आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ बोला गया ना कि हमने इसको एक्सलेट करवाया, ठीक है, तो लिक्विड का जो सरफेस होगा ना वो क्या शेप लेगा, ठीक है। तो एक बात तो अंडरस्टूड है कि रेस्टिंग फ्लूइड जो होता है वो ऐसा रहता है जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया था, लेकिन अगर एक्सलेट करेगा ना तो लिक्विड का जो जो लिक्विड होता है ना वो कुछ ऐसा शेप ले लेता है, थोड़ा सा तिरछा भाग जाता है। क्यों तिरछा जाता है? कंसेप्ट क्या है देखो, एक तो इस पे लग रहा है mg फोर्स। हम चीटी बन के अगर यहाँ बैठ जाते हैं, ठीक है, छोटी सी प्यारी चीटी बन करके, तो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे सूडो फोर्स, क्योंकि याद रखना, कभी भी कोई चीज अगर एक्सेलरेट करती है तो उसकी स्टडी को तरीका ये होता है कि उस पे हम लोग सूडो फोर्स अप्लाई करते हैं, उस पे बैठ करके। और सूडो फोर्स निकालने का तरीका पता ही है, सूडो फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ये हो गया, इसका एक्सेलरेशन ये होगा कंटेनर का, और डायरेक्शन कैसे लगाते हैं? अपोजिट, ठीक है। तो दिस इज द सूडो फोर्स। अभी ये जो सूडो फोर्स है, ये फोर्स की जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए? वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए कंटेनर के। रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। और अलोंग द कंटेनर, अलोंग द सरफेस, इस फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अलोंग द सरफेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, ठीक है। अलोंग द सरफेस। अब मान लो कि जब इसको हम रखते हैं, ये लिक्विड टिल्ट कर जाता है एंगल अल्फा से, ठीक है। अगर ये एंगल अल्फा है तो हम ये बोल सकते हैं, ये अगर एंगल अल्फा है तो हम ये बोल सकते हैं ये एम ए हो गया। इसको हमने थोड़ा सा जूम कर दिया, ये एम जी लगेगा, ये एम जी नीचे लग गया, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ठीक है। और ये 90 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 91 एस अल्फा। अब अलोंग द सरफेस अगर नेट फोर्स 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि अलोंग द सरफेस कितना फोर्स हो जाएगा? एम ए कॉस अल्फा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा? माइनस एम जी कॉस 91 एस अल्फा इक्वल टू 0। ये एम कट जाएगा, तो ए कॉस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट tan अल्फा क्या हो जाएगा? ए बाय जी, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? पहली बात कि जब लिक्विड एक्सेलरेट करता है तो उसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा तिरछा हो जाता है, पहली चीज। दूसरा चीज, तिरछा क्यों होता है? तिरछा इसलिए होता है ताकि नेट फोर्स ऑन द सरफेस, अलोंग द सरफेस, कितना हो? 0 हो विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम, इसलिए ऐसा होता है। तीसरी बात कि कितना तिरछा होता है, तो आंसर है, ये छोटा सा हमने मैथ्स का काम किया, ठीक है, ये कंसेप्ट पढ़ के, तो tan अल्फा हो जाता है ए बाई जी। कितना एक्सेलरेशन अगर है उस पर डिपेंड होगा कि कितना तिरछा होगा। अगर हमने मान लो एक्सेलरेशन रख दिया इसका g/2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम बोलेंगे tan अल्फा कितना हो जाएगा? g/1/2 हो जाएगा। तो हम निकाल सकते हैं वो 1/2 कितना होता है हमारे लॉग टेबल से, है कि नहीं। तो कितना तिरछा होता है वो डिपेंड करता है कि कितना से इसको एक्सेलरेट करवाया जा रहा है, ठीक है। इतना सबको फटाफट नोट कर जाना है। ये सिंपल सा सवाल है, ठीक है, जो तुम्हारे मेंस में या तुम्हारे क्या कहते हैं नीट में आ सकता है, ठीक है, इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर। एंड दिस सेंटेंस शुड बी ऑन योर लिप्स। ऑन योर लिप्स का मतलब ये नहीं कि तुम इसको अपने लिप्स पे चिपका दोगे, तुमको याद होना चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगर मान लो कंटेनर अगर हमने ऐसा फेंका होता, ऐसे भेजा होता, लिक्विड ऐसा है, ठीक है, ऐसे एक्सेलरेट करवाते, क्या होता है, शेप भी सब कुछ ऐसा बन जाता, ऐसा शेप, ये ऐसा ऐसा बनाने पे क्या होता, सॉरी ऐसा बन जाता, ऐसा बन जाता, क्योंकि ऐसे बनाने के पीछे कारण क्या होता है कि जो नेट फोर्स होगा, एक तो एफ जी इधर लग गया, एक एम इधर लग गया, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर हो जाएगा ना ऐसे, तब ना 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स सरफेस से कैसा होगा, 90 डिग्री पे होगा, और अलोंग द सरफेस कितना होगा, 0 होगा। तो शेप कैसे बनाएगा वो डिपेंड करता है कि किधर एक्सट्रैक्ट करवा रहा है, ऐसा बनेगा वैसा बनेगा। आगे बढ़ते हम लोग, मान लो कि हमारे पास कोई लिक्विड है, सिंपल सा सवाल है, और अगर हमने इसको एक्सट्रैक्ट अगर ऊपर करवाया है ऐसे, तो पूछा जाएगा कि बताओ इसके सरफेस पे कितना फोर्स प्रेशर होगा, ऊपर एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो ऊपर जा रहा है, तो हम चींटी बन के अगर यहाँ बैठ जाते हैं, तो हम इसके ऊपर एक अप्लाई करेंगे सूडो फोर्स एम ए नीचे की तरफ, और इस पे एक फोर्स लग रहा होगा एफ जी, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू चीटा, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू चीटा मतलब विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कहाँ पर है, इस फ्रेम में, नेट फोर्स हो जाएगा एम ए प्लस एम जी, तो एम ए प्लस जी, ठीक है, दिस इज द नेट फोर्स। तो देखो अगर पूछा जाएगा प्रेशर क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे एम इंटू जी डैश इंटू एच, याद रखना यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एम, ये हाइट कितनी है लिक्विड की, एच, एम जी डैश इंटू एच, जहाँ पे जी डैश मतलब क्या होगा, इफेक्टिव जी। यहाँ पर आप देखो अगर ऊपर जा रहा है, तो इफेक्टिव जी, जैसे पहले हम क्या ले रहे थे, एम जी ले रहे थे वेट को, है ना। अगर मान लो कभी अगर हम देखते थे कि भाई अगर रेस्ट में लिक्विड है, तो हम क्या बोलते थे, कितना फोर्स लग रहा है भाई, तो हमने बोला था इस पे फोर्स लगता था, एम जी लगता था लिक्विड के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम तो लिखते थे एम जी एच, अब ऊपर जा रहा है, तो इसके ऊपर एक नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक सूडो फोर्स लग रहा है एम, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एम ए प्लस जी हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर हम क्या बोल सकते हैं कि इस पे जो प्रेशर क्या हो जाएगा, एम जी डैश, व्हाट इज जी डैश हियर, इफेक्टिव जी, दैट इज ए प्लस जी इंटू एच। अगर यही कंटेनर अगर ऊपर जा रहा होता है एक्सेलरेशन ए के साथ, तो हम यहाँ पे क्या करते, एम ए ऊपर लगाते, ऊपर लगाते तो हमारा हो जाता एम जी माइनस ए हो जाता, फिर पूछा जाता बताओ यहाँ पर कितना प्रेशर होता, तो हम लिखते एम जी डैश इंटू एच। तो अगर ये नीचे जा रहा होता, तो यहाँ पे हम क्या लिखते, एम जी माइनस ए इंटू एच, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता आंसर, क्लियर। अच्छा, इसमें हो सकता है कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक कंटेनर है जो कि फ्री फॉल में, कैसा है वो, फ्री फॉल में, एक कंटेनर है जो कि फ्री फॉल में है, तो बताओ उसके बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, तो बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, तो हम लिखेंगे एम जी इफेक्टिव इंटू, जी इफेक्टिव का सिंबल जी डैश से मैंने दिखा दिया था, इंटू एच। अब अगर मान लो एक तो कंटेनर पानी है, ठीक है, और नीचे जा रहा है जी के साथ, ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे ऊपर अप्लाई कर दिया सूडो फोर्स mg, और एक इसका mg नीचे लग रहा होगा, सूडो फोर्स mg हो गया, तो इफेक्टिव जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गया देखो, तो mg माइनस mg, 0 हो गया, इफेक्टिव जी है ही नहीं, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर कोई कंटेनर में लिक्विड है, उसको हमने फ्री फॉल करवा दिया, तो वो बेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, 0 प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसमें तुम्हें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मान लो जैसे कि तुम अगर मान लो तुम कोई अगर सीट पे बैठे हुए हो, ठीक है, और ऐसे करके कोई सीट है, ठीक है, कोई चेयर है, और तुमको ना एक ऊंचे से पहाड़ से तुम्हें कोई सजा दी गई है कि इसको नीचे 800 फीट से नीचे फेंक दिया जाए, ठीक है, और तुम नीचे जाओगे, तुम भले ही सीट के कांटेक्ट में होगे, लेकिन तुम सीट पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी है, पानी तो है कंटेनर में, लेकिन पानी कंटेनर पे कोई भी प्रेशर, कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा अगर वो फ्री फॉल में है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
चीजों को ना थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल पे लेकर के हम लोग आते हैं। हमने अभी सीखा tan अल्फा कितना होता है, a by g होता है, ठीक है। अच्छा, अब समझना अभी ध्यान से कि हमसे बोला गया कि एक कंटेनर ऐसे अ, हमसे क्या बोला गया कि ये कोई कंटेनर है और पानी भरा हुआ है। अच्छा, अब हम क्या बता रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि मान लो कोई कंटेनर है, ठीक है, और हमसे क्या बोला गया कि इसको एक्सलेट करवाया गया और यहाँ पर जब एक्सलेट करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा शेप भी लिक्विड का प्रॉपर दिखाना होगा। लिक्विड का जो शेप है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, एक्सलेशन ए से लिक्विड जब एक्सलेट करवाएंगे तो हमसे ये पूछा गया ना कि हम इस पॉइंट पर आते हैं, यहाँ से अंदर एंटर करते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस h हम एंटर h करते हैं एंटर, तो इस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा। इस पॉइंट पर यहाँ पर हम h हाइट एंटर करते हैं परपेंडिकुलर, ये एंगल तो ऑब्वियस ही बात है, हम बोल सकते हैं कि अल्फा एक बार लिया, जब हमने थीटा लिया था अल्फा लिया था ना, ये एंगल अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहुंच करके इस पॉइंट P पर, ठीक है, कितना प्रेशर होगा। तो इसको तुम थोड़ा, अब हम इसको एकदम ऐसा पॉइंट पर तुमको बता रहा हूँ, तुम इससे कोई भी तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। एकदम जनरल चीज है, एकदम जनरल, प्रॉपर फॉर आईटी एडवांस। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी इफेक्टिव इंटू एच परपेंडिकुलर। इससे जनरल फॉर्मूला प्रेशर का तुमको नहीं मिल सकता। जी इफेक्टिव पता ही क्या होता है, ठीक है, एच परपेंडिकुलर याद रखना। अगर हम यहां से अगर एंटर करते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, तो हमारा सरफेस से परपेंडिकुलर निकालना है हमको। रो जी एच, ये परपेंडिकुलर कहां से लेते हैं, सरफेस से लेते हैं। तो अगर ये सरफेस ऐसा है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि प्रेशर क्या हो जाएगा, रो, व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, तो आंसर है एच, एंड व्हाट इज जी इफेक्टिव हियर। तो जी इफेक्टिव के लिए मैं बोल सकता हूँ एक तो इसके ऊपर लग रहा होगा फोर्स एम ए परपेंडिकुलर, और एक लग रहा होगा एम जी, ठीक है। तो इन दोनों का जो ये 90 डिग्री पे लग रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, रूट ओवर एम जी स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो एम रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, इफेक्टिव वैल्यू जो एम के साथ आती है, जैसे हमने एम ब्रैकेट में जी प्लस ए देखा था, तो इफेक्टिव जी प्लस ए था, जो ब्रैकेट में आती है वो इफेक्टिव वैल्यू हो जाती है ना। तो आप इफेक्टिव वैल्यू के रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर कभी तुमसे ऐसा पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कितना होगा, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी पॉइंट पे अगर हम जाते हैं ना, ठीक है, अगर हम उसके अंदर जाते हैं परपेंडिकुलरली ऐसे जा रहे हैं, तो हर पॉइंट पे प्रेशर हम बढ़ता चला जाएगा, और हर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा ना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रो जी इफेक्टिव इनटू एच, हम कितना अंदर गए परपेंडिकुलर में, ठीक है। और यहाँ पर भी कैसी चीज, कैसी बात आएगी समझने के लिए, समझना,
जैसे कि मान लो लिक्विड सरफेस जब ऐसा था, तो हमने हमने यहाँ पर प्रेशर हर पॉइंट पे सेम था, यहाँ प्रेशर हर पॉइंट पे सेम था, यहाँ प्रेशर हर पॉइंट पर सेम था। इन द सेम वे जैसे कि हम लोग अंदर जाएँगे ना, ठीक है? यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दी ऊपर के पैरेलल, तो इस यहाँ पे हर पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? सेम होगा, एंड दैट वैल्यू विल बी दिस रो जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो इसके ये जो लाइन इसके पैरेलल हमने ड्रॉ की है, इसकी हर पॉइंट पे प्रेशर कैसा होगा? सेम होगा। इसकी हर पॉइंट पे प्रेशर कैसा होगा? सेम होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि लाइन्स नोट कर लेना इस चीज़ को, नोट। लाइन पैरेलल टू सरफेस फॉर्म इक्वी प्रेशर लाइन, ठीक है? हम सरफेस पे देखेंगे, अगर सरफेस ऐसा है, तो यहाँ पर इसके अपॉइंट प्रेशर से यहाँ पे अपॉइंट प्रेशर, हम सरफेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? और उस एक पर्टिकुलर लाइन पे हर एक पॉइंट प्रेशर कैसा होगा? यहाँ पे सेम होगा। यहाँ पे इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, लेकिन इसकी हर पॉइंट प्रेशर कैसा होगा? सेम होगा। ऐसा। आई होप सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने अभी देखा कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? m रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एच डैश। इसी को लिखने का, ये देखो, ये एक तरीका लिखने का। इसको ना कंफ्यूज नहीं करने का है। इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, जो कि मैंने एक लिख दिया है, और दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? प्रेशर को हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, तो ये हाइट अगर मैंने ले ली, मान लो अगर यहाँ पर मैंने ले लिया, ये अगर मैंने यहाँ से ले लिया अगर ऐसे एच डैश, ठीक है? यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ साफ से। ये एच डैश होगा, ये एच था, ठीक है? तो मान लो मैंने अगर इसको ये पॉइंट पे अगर मैं ऐसे जाता हूँ, ऐसे यहाँ से अगर मैंने जाता हूँ इन सच ए वे कि ये एंगल अगर 90 डिग्री है, दिस साइड इज एच डैश। तो अगर मुझे बोला जाए कि एच डैश के टर्म में लिखो, एच डैश समझ में आ रहा ना? पॉइंट यही है पी, लेकिन मैंने क्या कि यहाँ से लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है? यहाँ से देखो ये एच डैश है, ठीक है? तो अगर मान लो ये एच डैश है, तो इसके टर्म में अगर मैं लिखूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये एंगल कितना होगा? अल्फा होगा, ये 90 होगा, ठीक है? ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो मैंने लिखा m इंटू रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एच डैश। एच डैश के बदले में क्या लिख सकता हूँ? अरे एक मिनट, यहाँ तो मैंने एच लिखा था ना, ये एच डैश नहीं होगा, यहाँ पे एच होगा, ठीक है? ये एच, ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर टू द सरफेस वाला, ठीक है? ये एच है, ये एच है, और ये क्या है? एच डैश। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटू एच। जरा ध्यान से देखो फिगर में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें कि cos 90 माइनस अल्फा, cos 90 माइनस अल्फा, एक मिनट, sin 90 माइनस अल्फा, sin 90 माइनस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एच बाय एच डैश। तो एच क्या हो जाएगा? एच डैश कॉस अल्फा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? एच को मैं क्या लिख सकता हूँ? एच डैश इंटू कॉस अल्फा। व्हाट इज कॉस अल्फा हियर? कॉस अल्फा अगर हम लिखे यहाँ पे, तो याद करो, tan अल्फा क्या था? tan अल्फा था ए बाई जी। तो ये अल्फा है, तो ये हो जाएगा रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिगर को तुम ध्यान से देखो,
तो प्रेशर क्या हो जाएगा, m इंटू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एच डैश, यहाँ पे लिखा था मैंने एच, एच की वैल्यू लिख दिया मैंने एच डैश कॉस अल्फा हो जाएगा बेस अपॉन एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ मैं ले सकता हूँ एच के बदले एच डैश कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। कॉस अल्फा हमारा हो जाएगा जी बाई रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बच जाएगा एम जी एच डैश, ठीक है, दिस इज द प्रेशर, है ना। देखो तो ये एच है, एच के बदले मैंने क्या लिख दिया एच डैश कॉस अल्फा, ये कट गया, पी आ गया प्रेशर एम जी एच डैश, ये दूसरा तरीका हो गया। से देखो प्रेशर एट पी, अगर मैं परपेंडिकुलर जा रहा हूँ तो ये आंसर होगा। अगर मान लो मैं पी पर हूं, अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूँ इन सच ए वे कि जो मैंने लाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है, अगर मैं परपेंडिकुलर आकर के देखता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एच है, तो मैंने क्या लिखा प्रेशर को एम रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटू एच, ठीक है। अगर मान लो मैंने इस पॉइंट के लिए मैंने अगर ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर इस तरह से, अगर मैं यहाँ से सरफेस की अगर मैं हाइट ये एच डैश नापता हूँ, मैं इसके टर्म्स में अगर प्रेशर लिखता हूँ तो ये आंसर होगा। दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछ लेगा, तुम्हें क्या डेटा दिया गया है, तुम उसके हिसाब से, अगर तुमको एच दिया गया है तुम ये वाला यूज करो, तुमको अगर एच डैश दिया गया है तुम ये वाला यूज करो, ठीक है। क्या डेटा में दिया गया उसके, ये दूसरा तरीका हो गया लिखने का। अच्छा, एक तीसरा तरीका क्या हो गया, अगर सोचो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, अगर ये अल्फा है, ठीक है, मान लो कि ये दूरी अगर एक बार के लिए एल है, अगर ये दूरी एल है तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूँ साइन अल्फा इक्वल्स टू एच बाय एल। देखो तो इसको भी इरेज करो, ठीक है। अगर सोचो मुझे क्वेश्चन में डेटा में अगर वो लोग ऐसे बता दे कि वो जो पॉइंट पी है ये इस पॉइंट से इसकी दूरी एल है यहाँ से, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ साइन अल्फा इक्वल्स टू एच बाय एल, तो एच क्या हो जाएगा, एल साइन अल्फा हो जाएगा, क्लियर। तो एच इक्वल्स टू एल साइन अल्फा अगर है, तो अगर मैंने यहाँ पे इसको अगर लिख दिया एल साइन अल्फा क्या हो जाएगा, देखो तो सा tan अल्फा ए बाई जी था ना, ये रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एच को मैं क्या ले सकता हूँ एल इंटू साइन अल्फा हमारा हो जाएगा ए बाय रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर मान लो मैंने प्रेशर को लिखा इन टर्म्स ऑफ एल, अगर मुझे एक्सप्रेस करना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एल अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एम, प्रेशर क्या हो गया एम रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एच, व्हाट इज एच हियर, एच इज एल ए बाय रूट ओवर, ये दोनों मर जाएगा तो क्या बचेगा एम एल ए बचेगा, ठीक है। तो प्रेशर का एक नया फॉर्मूला तुमने सीख लिया एम एल ए, और ये कोई नई चीज नहीं है, ठीक है, ये तुमने पहले भी पता है। तुम याद करो जो मैंने तुम लोगों को बोर्ड वाले टॉपिक पढ़ा थे ना, मैंने वहां बताया भी था कि प्रेशर एट द दो दो पॉइंट के जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना यहाँ पे, वो क्या था एम एल ए था, ठीक है। अगर ये एल है और अगर एक्सलेशन ए है तो, ठीक है। तो वहां मैंने सिखाया भी था, कहने का मतलब क्या है, देखो थोड़ा एडवांस टॉपिक हो गई है,
अगर कोई पॉइंट तुमको P दिया गया, वो पॉइंट तुमको जो P दिया गया किस तरह से दिया गया है? क्या तुमको वो सरफेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है? तो सीधे ही फॉर्मूला यूज़ कर लो। बोला जाए कि वो हमने P से एक लाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है? इन सच ए वे इस तरह से कि वो जो लाइन है h डैश हमने हाइट बता दी है यहाँ से, जो कि हॉरिज़ॉन्टल से परपेंडिकुलर है वो दिया गया है, तो ये वाला यूज़ कर लो। अगर तुम्हें बोला कि वो पॉइंट P की दूरी कंटेनर के एक एंड से L दूरी पर है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हम ये वाला यूज़ कर लेंगे MLA, ठीक है? तो तीनों से आंसर जो है ना तुमको सेम मिलेगा। अब क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया, कितनी बार ऐसा होता है ना, हमारे पास मान लो कि सीधी-सी बात है, हमको अगर बोला जाए कि एक कोई भी चीज़ है, अ, सिलेंडर है, ठीक है? या कोई भी चीज़ कोई हमको उसका वॉल्यूम बोला जाए, उसका वॉल्यूम कभी एरिया इंटू हाइट पढ़ते हैं, कभी हम पढ़ते हैं पाई आर स्क्वायर एच दिया जाता है, कभी उसको पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एच। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तीनों फॉर्मूले सिलेंडर के वॉल्यूम के हैं, लेकिन तीनों तो एक ही चीज़ है। अब हमें डेटा में क्या दिया गया है, हम उसके हिसाब से यूज़ करते हैं तीनों में से कौन-सा फॉर्मूला। इन द सेम वे ये एक ही पॉइंट P है जहाँ पे हमको प्रेशर निकालना है। हमें डेटा में क्या दिया गया है, एच दिया गया है, हमें एच डैश दिया गया, हमें एल दिया गया है, हम उसके हिसाब से फॉर्मूले को यूज़ करके प्रेशर निकाल सकते हैं। दिस इज़ द फंडामेंटल, ठीक है? लेकिन फंडामेंटल क्या है? मास इंटू जी इफेक्टिव इंटू एच परपेंडिकुलर, ओके? ओके, इतना अच्छे से पढ़ लेना। बाय।